अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधान विराट च द्रुपद च महार्थ। अत्र यहाँ ये शब्द इस युद्ध क्षेत्र में यानी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में है। शूरा शूर इस शब्द से साहसी और बहादुर योद्धाओं का संकेत दिया जाता है, वे जो युद्ध में साहसी और उत्साही होते हैं। महेश्वासा इस वाक्य में उन योद्धाओं का वर्णन किया गया है जो महाकाय और महाशक्ति वाले बैलों के समान बलशाली होते हैं। भीमार्जुन समा भीम अर्जुन सम इस भाग में पांडवों के युद्ध क्षेत्र में भीम और अर्जुन के समान महान साहसी योद्धाओं का वर्णन है, जिनकी शक्ति और योद्धा कौशल को दर्शाया जा रहा है। युधि युद्ध में इस श्लोक के संदर्भ में युधि का अर्थ है युद्ध में। युयुधान ये दूसरे महत्वपूर्ण योद्धा का नाम है जो पांडवों के साथ खड़ा है। युयुधान को उनके साहस और योद्धा कौशल के लिए जाना जाता है। विराट एक राजा थे जिन्होंने पांडवों को अपने राज्य में आश्रय दिया था जब वे अपने वनवास के दौरान उनके पास गए थे। विराट भी एक प्रबल योद्धा थे। और यह एक संयोजक है जिसका अर्थ होता है और। इसका उपयोग योद्धाओं के नामों को जोड़ने के लिए किया गया है। द्रुपद इस शब्द से राजा द्रुपद का जिक्र है, जिन्होंने पांडवों के साथ संबंध बनाया था और उनके साथ युद्ध में हिस्सा। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोज च शैब्य च नरपुग्व। धृष्टकेतु ये शब्द एक प्रमुख पांडव योद्धा का नाम है जिसका अर्थ होता है अपने धृति से प्रमुख। चेकितान एक अन्य पांडव योद्धा का नाम है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। काशीराज का अर्थ होता है काशी के राजा। ये योद्धा काशी राज्य से संबंधित थे और पांडवों के साथ युद्ध में भाग लिया। और इस श्लोक में च शब्द का उपयोग किसी दूसरे नाम को जोड़ने के लिए किया गया है जो योद्धाओं की सूची में दिए जा रहे हैं। वीर्यवान का अर्थ होता है बहुत ही बलशाली और महान योद्धा। इस शब्द से उस योद्धा की महाकाय और शौर्य को दर्शाया जा रहा है। पुरुजित भी पांडवों के एक प्रमुख योद्धा का नाम है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। कुंतीभोज का अर्थ होता है कुंती के परिवार का भोजन करता। ये योद्धा पांडवों के राज्य कुंडलपुर के राजा थे। शैब्य भी एक प्रमुख पांडव योद्धा का नाम है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। नरपुग्वा इस शब्द से भी एक योद्धा का नाम होता है जो पुरुषों के बीच महान है। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कई महान और शूर योद्धा हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। इन योद्धाओं के साहस और पराक्रम का वर्णन किया गया है और यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभ को सूचित करता है। युधामन्यु एक महारथी योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र अर्जुन का सारथी थे। इस श्लोक में च शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है और। इसका मतलब है कि श्लोक में अन्य कई योद्धाओं का भी उल्लेख होगा। विक्रांत शब्द का अर्थ होता है बहुत शूरवीर या वीरता से भरपूर। यह इस श्लोक में एक और महारथी योद्धा का उल्लेख है जिन्होंने युद्ध में अपनी वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त की। उत्तमौजा ये शब्द वीरों के बहुत उत्कृष्ट बल से युद्ध करने वालों को सूचित करता है। वीर्यवान ये शब्द वीरता और शौर्य से प्रेरित योद्धाओं को दर्शाता है जो युद्ध के कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है। सौभद्र भगवान श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी द्वारा पुत्र थे और एक महारथी योद्धा थे। द्रौपदेया इस शब्द का अर्थ होता है द्रौपदी के पुत्र। इसका उल्लेख द्रौपदी के पुत्रों की युद्ध में भागीदारी को दर्शाता है। सवे ये शब्द सभी का अर्थ होता है। इसका मतलब है कि श्लोक में उपर्युक्त सभी महारथी योद्धाएं शामिल हैं। महारथा इस शब्द का अर्थ होता है महान योद्धाएं या अत्यंत बलशाली योद्धाएं। ये शब्द योद्धाओं की प्रबल क्षमता को दर्शाता है। इस श्लोक में महाभारत के महत्वपूर्ण योद्धाओं की भरपूर सराहना की जा रही है जिन्होंने युद्ध में अपने वीरता और योद्धा गुणों के साथ महान योगदान दिया।